इंदौर में लगातार दुष्कर्म के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक भजन गायिका के साथ शादी का झांसा देकर गायक द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पिछले दिनों भजन गायक विक्रम नामक एक युवक उसके संपर्क में आया था और दोनों ही भजन गाने का काम करते हैं। इसी के चलते दोनों में नजदीकियां लगातार बढ़ती रही और कुछ दिन पहले ही विक्रम ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र की घटना है। कल एक फरियादिया थाने पर आई थी और उसने जानकारी दी थी कि करण नाम का एक आरोपी है, उसने शादी, ये दोनों ही भजन गायक हैं एक्चुअली, और भजन गायकी के दौरान ही वो अलग अलग प्रोग्राम से मिलते थे। आपस में उनकी दोस्ती बढ़ी और आरोपी ने उसे शादी का बोलकर उससे संपर्क बढ़ाए, शारीरिक संबंध बनाए उसकी मर्जी के खिलाफ। उस पर से फरियादिया ने आकर एफआईआर करवाई है। उसमें आरोपी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है 376 धारा। आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। आरोपी कबीर खेड़ी में रहना बता रहा है। आरोपी का नाम करण सिंह। सब इंस्पेक्टर कमल किशोर, थाना हीरानगर, इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। खजराना क्षेत्र में लगातार हमको शिकायतें प्राप्त हो रही थी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के संबंध में। उस संबंध में क्राइम ब्रांच से कार्रवाई करते हुए एक अमन मंसूरी नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। उससे लगभग 120 ग्राम चरस बरामद की गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और उसमें इस तरह के जो अन्य जो लोग हैं जो कि इस तरह से वहाँ पे अवैध नशा बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। वो डिटेल्स पूरी निकाली जा रही हैं। कहाँ से पकड़ा है इसको? खजराना क्षेत्र में ही बिक्री करता था, वहीं से इसको पकड़ा है। लगभग 1 लाख रुपए के जो है हम आंक रहे हैं जो इससे माल मिला है। इंदौर के व्यस्ततम भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में आधा दर्जन 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश कपड़े जूतों के महंगे शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये संयोगितागंज क्षेत्र की एमवाई जू प्राणी संग्रहालय जो है, वहाँ दवा बाजार, इन क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सादा वर्दी में पुलिस लगाई गई थी और साथ ही कैमरे भी लगाए गए थे। तो वहाँ से जो पुराने फुटेज देखे गए थे, तो वहाँ पर आदमी लगा के रखे थे। तो जो पुलिस सिविल में लगी थी, उनने देखा कि उसी हुलिये के लोग जू के वहाँ पर आए हैं और एक गाड़ी के पास संदिग्ध अवस्था में मंडरा रहा है। उनका जब वो उसने दूसरी चाबी लगाकर गाड़ी ले जाते थे, तो उनको पीछा किया और पीछा कर गाड़ी चोरी के साथ उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और जब उनसे पूछताछ की तो 3 गाड़ी और उनके पास से मिली, जिसमें एक थाना तुगोगंज की है। अभी इनको गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अभी इनसे 3 वाहन बरामद हुए हैं और ये यहाँ सागर जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर ये उधर हीरानगर क्षेत्र में रहते हैं और केटरिंग वगैरह करते हैं। उसकी आड़ में फिर यहाँ पर इधर इस एरिया में आते हैं, यहाँ से चोरी करके गाड़ी ले जाते हैं सागर जिले। गाड़ी बस खर्चे के लिए जब जरूरत पड़ती थी, यहाँ से ले जाके वहाँ गाड़ी बेच दी, खर्चा पानी चलता था, इसलिए दीपक, राजपाल और अजय, ऐसे 3 नाम हैं। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में फिर एक बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवा अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सर, एक सुबह एक और मर्ग कायम हुआ, बुजुर्ग में फांसी लगी है। कहां पर फांसी लगी थी, क्या कारण? जी, ये विश्रांति चौराहे के पास में जो मालवा मिल का पुराना कैंपस है, उसमें जंगल अंदर बना हुआ है। रोड के किनारे ही बबूल के पेड़ से लटक कर एक सज्जन की डेथ होने की सूचना में प्राप्त हुई थी। जब सूचना प्राप्त हुई तो पता चला कि सुभाष सालवे नामक व्यक्ति हैं, लगभग 60 साल की इनकी उम्र है और बंसी प्रेस की चाल में रहते हैं। नगर निगम के वर्कशॉप में ये टेम्परेरी काम करते हैं और इन्होंने कार्टून बांधने की जो रस्सी होती है प्लास्टिक की, उससे फांसी लगाई थी और बॉडी वेट
का भार के कारण वो रस्सी में खिंचा हुआ, तो ये इनकी शरीर जो है नीचे तक आ गया था और जमीन तक इनके पैर लग चुके थे। तो इनको बॉडी को अस्पताल भिजवा दिया है, मर्ग कायम कर लिया है। इनके बारे में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ नशे का सेवन करते थे, साथ ही ये कोई तनाव था इनके, इसके कारण से फांसी लगा लूंगा करके बात करते थे। इनका भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी चल रही है, तो यह भी अभी थोड़ी देर पहले का मामला है। तो इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कारणों तक पहुंच पाएंगे और आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चेन स्नैचर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों द्वारा पिछले दिनों एक ही दिन में 2 थाना क्षेत्रों में महिला के गले से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी नशा और अय्याशी और जल्द पैसे कमाने के लिए चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, शिवम और अरुण नाम से। ये हरदा के रहने वाले हैं और इन्होंने इंदौर में आके एक ही दिन में 2 वारदातें करी थी। पहली वारदात इन्होंने एरोड्रम थाना क्षेत्र में करी थी और उसके बाद इन्होंने अगली वारदात जो है विजयनगर थाना क्षेत्र में करी थी। तो इन दोनों को पकड़ा है। इन्होंने दोनों ही घटनाओं को करना कबूला है और इसमें आगे जो इन्होंने चेन स्नैचिंग की थी महिलाओं के साथ में, उन चेन को बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से करते थे ये बाइक से ये लोग करते थे और ये जो है इसमें पहले भी लोग बंद हो चुके हैं इस तरह के अपराध में, और ये जेल से छूटने आने के बाद पुनः इन्होंने इस तरह की वारदात करी है। तो इनके और भी इन्होंने जो वारदातें करी होंगी उसके संबंध में पता किया जा रहा है। इन लोगों को टारगेट करते थे ये मुख्यतः चेन स्नैचर्स हैं ये, और जो है इसलिए ये महिलाओं के चेन स्नैचिंग ज़्यादा करते हैं।